और रिड्यूस यानी क्या होना, कम होना या घटना होना, यानी किसी चीज़ का कम होना या घटना, संक्षिप्त होना। जैसे कह दिया द पेन अबेटेड आफ्टर मेडिसिन, मतलब क्या होना, क्या बोल रहा है कि दवाई खाने के बाद उसका पेन क्या हो गया, कम हो गया। अबेटेड मीन्स क्या, वो कम हो गया। द स्टॉर्म फाइनली अबेटेड, अबेटेड का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना, क्या होना, रिड्यूस, रिड्यूस होना यानी कम होना। तो क्या हुआ, तूफान कम हो गया। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स पहला डिमिनिश, ये भी पूछा गया वर्ड है एग्जाम में। दूसरा वर्ड है डिक्रीज, तीसरा है सबसाइड, तीसरा वर्ड लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होना, सिकुड़ना होता है, छोटा होना होता है। इंक्रीज क्या होता है, एक तरह से बढ़ना होता है, इसका एंटोनिम दिख रहे हैं। इंटेंसीफाई मतलब क्या होना, किसी चीज़ का बड़ा हो जाना। और ये एक और वर्ड याद कीजिए, एम्पलीफाई, ये साउंड के लिए आता है, इसका मतलब भी होता है बढ़ना, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करना, किसी चीज़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम उसकी क्या है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। ये किसके लिए आता है, ये आता है तुम्हारा साउंड के लिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया अबेट, अबेट का मतलब क्या होता है, अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। तो क्या कहे, इंक्रीज होना, नहीं ये नहीं होगा। एक्सपेंड, ये भी मतलब बढ़ाना होता है किसी चीज़ को, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया गया है, तीसरा रिड्यूस, हाँ तो ये होगा इसका सही आंसर। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम होना, क्या होना, कम होना यानी रिड्यूस होना, कम होना या छोटा होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डिड्यूस। क्रिएट का मतलब क्या होगा, किस चीज़ को बनाना होता है। चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, पहला वर्ड है अडेप्ट, दूसरा वर्ड आ गया आपका अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में निपुण होना। अडेप्ट मतलब क्या होता है, स्किल इन समथिंग, हाईली स्किल्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में क्या होना, निपुण होना किसी चीज़ में। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निपुण या कुशल होता है, क्या होता है, निपुण या कुशल होता है। तो जैसे पहला एग्जांपल दीजिए, सी इज अडेप्ट एट सॉल्विंग पजल, वो क्या करने, पहेलियाँ सॉल्व करने में क्या है, स्किल्ड है या कह सकते हैं निपुण है। तो जैसे इसका सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है, बंदा निपुण है, प्रोफिशिएंट है, एक्सपर्ट है। एक वर्ड और लिखिएगा इसके लिए, इसके लिए एक वर्ड और आता है डेक्स्ट्रस, क्या होता है, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस वर्ड है, DEXTEROUS, डेक्स्टर। डेक्स्ट्रस का मतलब भी क्या होता है, निपुण होता है किसी चीज़ में। तो इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स में क्लमजी आ जाएगा, जो निपुण नहीं होगा। इनकॉम्पिटेंट, तो एक वर्ड और इसका लिख लीजिएगा, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब स्किल्ड इन समथिंग, इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा ना, नॉट स्किल्ड इन समथिंग। तो इसका अडेप्ट, अडेप्ट का सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्किल्ड। वीक कमज़ोर होता है, इसका वर्ड लिख लीजिएगा एक, फीबल। फीबल मीन्स क्या होता है, कमज़ोर होता है एक तरह से, फीबल, FEEBLE, फीबल। फीबल मीन्स ये क्या होता है, कमज़ोर होता है। और लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी होता है, क्या होता है, आलसी। इंडोलेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्या, कौन सा वर्ड, इंडोलेंट, इंडोलेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, INDOLENT, इंडोलेंट, ठीक है, इंडोलेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। केयरलेस क्या होता है, लापरवाह होता है। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है आपका बेलिजरेंट, इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड आपका बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है झगड़ालू, आक्रामक, जो मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा करता है बहुत ज़्यादा, और क्या करते हैं, उग्र टाइप का होता है, आक्रामक। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे इसने बोल दिया, इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका, हॉस्टाइल, क्या है, हॉस्टाइल है, और मतलब विरोधी, लड़ाई के लिए मतलब हमेशा उग्र रहना, ईगर टू फाइट, मतलब झगड़ालू टाइप का, ठीक है। हॉस्टाइल मतलब विरोधी होता है, मतलब किसी के सपोर्ट में न बोल के विरोध में बोलता है वो। तो हिज बेलिजरेंट, बेलिजरेंट क्या, एडजेक्टिव। तो देखिए ये सबसे पहले क्या होता है, प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन हो गया, और ये हो गया बेलिजरेंट। बेलिजरेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, आपने झगड़ालू या आक्रामक। एटीट्यूड काज्ड प्रॉब्लम, मतलब उसका क्या हुआ, उग्र वाला जो व्यवहार था वो प्रॉब्लम का कारण बना। द क्राउड बिकम बेलिजरेंट, बेलिजरेंट हो रही थी, झगड़ालू हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी इस वजह से। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। एग्रेसिव, पहला है एग्रेसिव, एग्रेसिव का सिनोनिम्स हो जाएगा हॉस्टाइल, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तीसरा वर्ड है कॉम्बेटिव, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगाइएगा डबल स्टार, इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉम्पेटिव।
कॉम्बेटिव, सॉरी क्या होता है, कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव क्या हो, ये भी एक तरह से लड़ाकू होता है। पीसफुल जो बिल्कुल व्यक्ति लड़ा, शांत व्यक्ति, शांत स्वभाव का। फ्रेंडली हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनिम्स होते हैं। काम बोल सकते हैं, काम व्यक्ति भी बिल्कुल शांत है। बेलिजरेंट मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंडली होता है नहीं, ये तो हो गया इसका एंटोनिम्स। फ्रेंडली, काम, ये भी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और ऑनेस्ट, ईमानदार होता है, तो ये भी नहीं होगा इसका सेंटेंस। एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब क्या होता है, झगड़ालू होता है, एक तरह से बोल्डनेस होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सॉरी अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। कैसा व्यक्ति होता है, स्पष्टवादी। कैंडिड क्या होता है, स्पष्ट, आउट स्पोकन बोल सकते हैं इसको। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैंडिड। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। होता है स्पष्टवादी या ईमानदार तरह के व्यक्ति होता है, तो ऑनेस्ट बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मतलब मुंह पे बोल देता है डायरेक्ट। जैसे सी गेव अ कैंडिड ओपिनियन, उसने क्या स्पष्टवादिता वाला एक विचार दिया, ओपिनियन दिया। बी कैंडिड मतलब क्या रहो, ईमानदार रहो विथ योर टीचर, टीचर के साथ में स्पष्टवादिता रखो। तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। दूसरा वर्ड इसका हो जाएगा ऑनेस्ट। तीसरा हो जाएगा ओपन। और चौथा वर्ड लिख लीजिएगा आउट स्पोकन। क्या हो जाएगा, आउट स्पोकन। आउट स्पोकन भी इसका तीसरा वर्ड हो जाएगा। आउट स्पोकन ये मुखर होता है, और इसका एंटोनिम्स होगा डिसऑनेस्ट, ईमानदार नहीं, डिसीटफुल, धोखेबाज, जो क्या हो, धोखेबाज हो। तो ये क्वेश्चन दिया है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, एक तरह से ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार हो, आउट स्पोकन। तो इसका आंसर एग्री। एग्री क्या होता है, एक तरह से गुस्सेल, गुस्सा होता है एग्री। क्लीवर कनिंग होता है, क्लीवर क्या होता है, कनिंग, CULLING, कनिंग। कनिंग चालाक होता है। प्राउड घमंडी होता है, याद रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड क्या दिया है, अगला वर्ड दे दी डिकेबल, डिबेकबल। क्या, डिबकल, डिबकल। डिबकल का मतलब क्या होता है, डेबकल, DEBACLE, डेबकल। प्रोनाउंसिएशन क्या, डे बक्कल। डिबकल का मतलब क्या होता है, बड़ी विफलता होती है, यानी फेलियर, अ कंप्लीट फेलियर, एक बहुत बड़ा फेलियर होता है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। जैसे बोल दिया एग्जांपल में, द प्रोजेक्ट एंडेड अ डिबकल। डिबकल मतलब क्या होता है, एक तरह से कंप्लीट फेलियर, मतलब फेलियर की वजह से प्रोजेक्ट क्या होगा, खत्म होगी। जैसे सिनोनिम्स याद करिएगा, डिजास्टर, ये भी एक तरह की आपदा होती है, डिबकल भी एक तरह की आपदा ही होगी। फेलियर भी हो जाएगा सेम। और कोलैप्स मतलब एक तरह से ख़त्म हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो गया। सक्सेस ये मतलब बढ़ोतरी होती है, मतलब ट्रम्प, ट्रम्प, ट्रम्प ये भी क्या होती है, एक तरह से उपलब्धि होती है। तो डिफिकल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फेलियर होगा, एक कंप्लीट होगा। विक्ट्री इसका एंटोनिम हो जाएगा, जीत हो गई, सक्सेस हो गई। प्रॉफिट, सेलिब्रेशन क्या होता है, ये किसी चीज़ का सेलिब्रेशन करना यानी जश्न मनाना, तो इसका फेलियर आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।